नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के ज्योतिष प्रोग्राम में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लिया है। अभी विगत कुछ दिनों में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न था कि सर विवाह नहीं हो रहा, विवाह कब तक हो जाएगा? क्या आप 100% जल्दी से जल्दी विवाह होने का कारगर कोई उपाय बता सकते हैं? यदि आपका भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार का मन में संदेह है, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट आप पूरा जरूर देखिएगा। इस विषय पर आज मैं आपको शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात आती है विवाह की योग्य उम्र होने के बाद। जहां कहीं भी रिश्ते के लिए बातें चलती है, बार बार बातें ब्रेक होती रहती है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? इस विषय पर मैंने लाखों कुंडलियां कैलकुलेट करके देखी है। बहुत से बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जो दिखने में सुंदर हैं, उनका एजुकेशन स्तर अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी होने के बाद भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है, कुछ दिन चर्चाएं चलती है, फिर ब्रेक हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में यह सबसे बड़ा कारण कब बनता है? ऐसा कौन सा दोष लग जाता है ऐसे लड़के लड़कियों को जब इस प्रकार की स्थिति लगातार बनती रहती है लेकिन शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो पाता? आज के इस वीडियो में जो कारण मैं बता रहा हूं, आप जरूर, आपके पास यदि आपकी कुंडली है तो उसको निकाल के रख लीजिए। पहले भी मैंने मेरे बहुत से वीडियोज के माध्यम से विवाह में देरी कराने के सबसे बड़े कारण जो बनते हैं उनका मैंने जिक्र किया हुआ है। लेकिन मैंने जैसे जैसे कुंडलियां रिसर्च करके देखी, मैंने मेरे अनुभव में पाया है कि कुछ इतने बड़े कारण होते हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। यदि 100 कुंडलियां आप रिसर्च कर रहे हैं जिनकी विवाह के योग्य उम्र हो गई है या ज्यादा उम्र हो गई है, उसके बाद भी शादी नहीं हो पा रही है, तो 100% आप चाहे चेक करके देख लेना, जिन कारणों का मैं जिक्र कर रहा हूं ये कारण उन लोगों की कुंडलियों में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। आपके भी बेटा या बेटी के विवाह के लिए बार बार बातें चलती है, बार बार ब्रेक होती रहती है, तो जरूर पता करें कि कहीं ये कारण तो नहीं बन रहे हैं। ये कौन सा सबसे बड़ा कारण होता है? जानकारी देने से पहले बता देता हूं, जो लोग पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च के साथ, मैरिज से रिलेटेड आपके सामने आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विवाह में देरी लगातार कब बनती है इसे ठीक से समझ लीजिए। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की जो कठिन भाषा है उसको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। इसे जानने के लिए जिन लोगों के पास यदि अपनी कुंडली है तो कुंडली में चाहे कुछ भी समझ में नहीं आए, पहला पेज निकाल लीजिए जिसमें कुंडली का नक्शा बना हुआ है, लगन कुंडली वाला। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कुंडली लेते हैं, आप साइड में इस कुंडली को देखिए, इस प्रकार का नक्शा आपकी कुंडली का बना हुआ होता है। जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं, यहां पर उदाहरण के तौर पर मैंने ये कुंडली ली है तो जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए हैं, आपके किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, आप भी रिसर्च करके देख लेना। मैंने बहुत ज्यादा कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है, आज भी मैंने ऐसी 5-10 कुंडलियां देखी है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि हां वाकई में ये कारण सबसे बड़ा होता है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, ध्यान देना, आपकी कुंडली में इस खाने में 4 या 5 का अंक लिखा हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के इस खाने में 4 या 5 का अंक लिखा हुआ हो तो यह मैरिज में डिले होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है, क्योंकि यहां पर मैरिज के हाउस के लॉर्ड शनिदेव बनते हैं और मैरिज के हाउस के लॉर्ड शनिदेव बनते हैं तो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट होते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह के लिए बातें चलना, बार बार ब्रेक होते रहना, मैरिज में बहुत ज्यादा डिले होने की स्थिति आ जाती है। आप जरूर चेक करिएगा, नोट कर लीजिए पहला पॉइंट। मैंने पहले भी मेरे बहुत से वीडियोज के माध्यम से इस पहले पॉइंट का जिक्र किया हुआ है। दूसरा बहुत बड़ा कारण देखना, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह की योग्य उम्र हो गई है, जहां बातें चलती है वहीं कट होती है, उसको महादशा, कुंडली में पीछे उठा के आप पेज देखेंगे तो ग्रहों की महादशा बिल्कुल डेट वाइज लिखी रहती है।
शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण, जैसे आप ये कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है ना, इस खाने के अंदर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में राहु, शनि या मंगल की स्थिति हो, मंगल ग्रह इस खाने में हो, इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान रखें, इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा है, इस खाने में अंक आपके 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, मैं ग्रह की बात कर रहा हूं। इस खाने में ग्रह शनि, राहु या मंगल बैठे तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आप चेक करके देखना, मैंने लाखों कुंडलियों के साथ रिसर्च करके देखा है, ये जब कंडीशन बनती है तो इसमें साधारण उपाय काम भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही, क्या उपाय काम नहीं कर रहे हैं, क्या मेरे बेटा या बेटी की शादी के रिश्ते को बांध दिया है। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 महत्वपूर्ण कारणों का मैंने जिक्र किया है, इसमें साधारण आप कोई भी उपाय करते हो तो वो काम करता नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है। आप पता करिए, अगर जिन तीनों कारणों में से कोई भी कारण आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो एक छोटा सा काम बताता हूं, आप देख लेना करके इसको। यह निश्चित रूप से बड़े विवाह में इस प्रकार का जो बंधन दोष बनता है उसको खोल देता है और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का, विवाह होने का प्रबल योग बना देता है। इसके लिए सिंपल तरीका है, शाम के समय जब आरती बत्ती का समय हो, सायंकाल के समय जब आरती बत्ती का समय हो, आसपास में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें। जब आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, किसी भी मिट्टी के दीपक वगैरह में तेल डाल करके, तो उस दीपक के अंदर 5-10 दाने काले तिल के डाल दीजिए। शाम के समय यह क्रिया लगातार करते हुए श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में शनि राहु से जनित किसी भी प्रकार का कोई दोष है, प्रभु से दूर करना और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का, मंगलकारी योग बनने का मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। इसके अलावा सायंकाल के ही समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना शुरू करें। रविवार को छोड़ के सभी दिन का यह कार्य आपको करना है। यह कहने सुनने में बहुत छोटी सी क्रिया है, जब इसे आप लगातार करते हैं तो ये बड़े से बड़े कुंडली में बने दोष को खत्म कर देता है ये उपाय। और जो भी आपका मनोरथ है शीघ्र विवाह होने को लेकर के, जल्दी शादी होने को लेकर के, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मैरिज से रिलेटेड जैसे मैं आपको ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर लगातार कोई भी महत्वपूर्ण समय आता है, ग्रह नक्षत्र का संयोग बनता है, ऐसी स्थिति में लगातार जल्दी शादी विवाह के मैं उपाय आपको बताता रहता हूं। जिन लोगों को प्रॉपर जानना है कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, जल्दी से जल्दी शादी होने के कारगर कौन कौन से उपाय हम करें, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। एक बार यदि आपने ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करी तो मैरिज से रिलेटेड आपका कोई भी मन में संदेह क्यों ना हो, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्यारे प्रिय दर्शक हैं, इनका शीघ्र मनोरथ पूर्ण हो, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाए। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।